सप्ताह की राशिफल के अंतर्गत 22 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक की राशिफल मैं आज बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक दिन अधिक बढ़कर चंद्रमा का गोचर 2.25 दिनों का होता है। इस कारण चंद्रमा को प्रति 2 दिन में एडजस्ट करने के लिए मैं 29 तक का सहारा ले रहा हूं। इसके अंतर्गत 12 राशियों का सारा फलाफल बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा मिथुन राशि में 2 दिन रहेंगे, 22-23 को करीब करीब। उसके बाद कर्क में 24-25 को चले जाएंगे, सिंह में 26-27 को रहेंगे और 28-29 को कन्या में रहेंगे। फिर क्या रिजल्ट और क्या राशिफल आपके सप्ताह की राशिफल में दिखेगा, उसे मैं अब विस्तार से बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मेष राशि वालों का क्या हो सकता है जब मिथुन उनके तीसरे पराक्रम भाव में रहेंगे। चंद्रमा वही है, छोटी यात्राएं बनने लगेगी। कोई भूमि भवन को बेचना चाहते हैं तो इसी अवधि में आपके डीलिंग फिक्स होंगे। धन की प्राप्ति होगी, आएंगे भी और चले जाएंगे। सेकंड हाउस में राहु मंगल धन टिकने नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बात है, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और जो भी किसी तरह के ऐसे कार्य से जुड़े हैं, लेखन, प्रकाशन, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, इन सब से उन्हें बड़ा लाभ दिखेगा। 24-25 को कर्क राशि में जैसे ही चंद्रदेव जाएंगे, सबसे पहले आपको घर में सुखों की वृद्धि होगी। घरेलू किसी काम को आप करना चाहते थे, पेंडिंग था, तो संपन्न होंगे और घर के अंदर दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर में कुछ सामान, लग्जरियस आइटम की वृद्धि होगी और साथ साथ में राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, इन लोगों के नाम में वृद्धि होगी। यदि देखा जाए 26-27 को सिंह राशि में जैसे चले जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण बात है, कर्क राशि में जब 24-25 को कर्क राशि में चंद्रदेव रहेंगे, उस अवधि में 2 प्रमुख योग बनेंगे। एक विष योग, चंद्रमा शनि की दृष्टि, और एक गजकेसरी योग। दोनों अपना प्रभाव डालेगा। गजकेसरी योग नाम यश देंगे, लेकिन विष योग तनाव, टेंशन बनाए रखेंगे। फिर भी एक अंदर में खुशी रहेगी, कुछ प्राप्ति हो रही है। इसलिए ऐसे योग में आप आसानी से निकलते चले जाएंगे। सिंह राशि में 26-27 को जैसे चंद्रमा प्रवेश करेंगे, शिक्षा संबंधित बहुत अच्छे संकेत, उसमें सुधार, कुछ उपलब्धि प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से अच्छे समाचार, गुड न्यूज़ मिलेंगे। साथ साथ में सरकार की तरफ से कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। शेयर सट्टों से जुड़े हैं तो इस अवधि में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। घरेलू सुखों में वृद्धि होगी और भूमि भवन संबंधित कार्य कोई संपन्न होंगे। चूंकि बुध की दृष्टि है, इसलिए इस 2 दिनों में थोड़ा सतर्क रहे, चोट चपेट का भय रहेगा। यदि देखा जाए प्रेम प्रसंग के बारे में तो 2 दिनों में आपके प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद दिखेंगे। 28-29 को कन्या राशि में जैसे जाएंगे चंद्रदेव, छठे घर में विवाद झगड़े शुरू हो जाएंगे। किसी तरह के घरेलू खरीद बिक्री की बात चल रही थी तो वह पेंडिंग में चला जाएगा। फंसने का डर होगा, मुकदमा का भय है, चोट चपेट वाहन चलाते समय लगने का भय है। थोड़ा सावधान रहेंगे, टेंशन, झगड़ा, विवाद दिखेगा। वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए मिथुन राशि धन भाव में आपके चंद्रदेव रहेंगे। धन का आगमन बताते हैं, लेकिन ऐसे धन का आगमन जो मूविंग पोजीशन में है, स्थिर नहीं, जैसे कहीं पड़ा हुआ धन वो नहीं प्राप्त होगी। लेकिन जो मूविंग पोजीशन में, रनिंग पोजीशन में आपके धन है, बिजनेस में, लेन देन, इन सब कार्यों में, ट्रांसफर, ट्रैवलिंग, इन सब कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। यह एक संकेत है। कुटुंब रिश्तों के साथ आपके यात्रा बनेंगे, बाहर जाने के योग बनेंगे और कभी कभी अच्छे अच्छे होटल में जाकर भोजन करने का योग भी शुरू हो रहा है वृषभ वालों के लिए। 2 दिन 22-23 तारीख को, 24-25 तारीख को जैसे ही चंद्रमा पराक्रम भाव में जाएंगे, एक बात स्पष्ट है, स्वगृह है, गजकेसरी योग बना हुआ है और विष योग भी है।
छोटे भाई बहनों से थोड़ी टेंशन परेशानी बढ़ेगी। कुछ ऐसे छोटे झरने निकल आएंगे जो आपको तनाव भी दे सकता है, परंतु लाभ की प्राप्ति होगी। नाम यश बढ़ेंगे। लेखन प्रकाशन से जुड़े क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं को नाम यश की वृद्धि होगी, और जो यात्रा है लंबी करना चाहते हैं उनके लिए भी यह सहयोगी होगी। उसके बाद जैसे सिंह राशि में 26-27 को चंद्रदेव जाएंगे, बुध की दृष्टि पड़ेगी जो धनदायी दृष्टि है। धन का रास्ता खुल जाएगा, कहीं न कहीं से कोई धन की प्राप्ति होगी, घरेलू सुखों की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति व्याप्त होंगे। और इस अवधि में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो राजनेता है उनके लिए लाभदायक है, सामाजिक कार्यकर्ता है उनके लिए लाभदायक है, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य और किसी तरह के लेन देन के कार्य में है उन्हें फायदा दिखेगा। जैसे ही पंचम में कन्या राशि में 28-29 को चंद्रदेव रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे संकेत। कुछ ऐसे कार्य है, जर्नी है जो आपको धन के लिए या शिक्षा के लिए बाहर निकलना पड़ सकता है। शेयर मार्केट से अपने प्रयास से आपको धन लाभ प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से कोई अच्छे संकेत, या संतान कहीं बाहर पढ़ने के लिए या जॉब के लिए जा रहे हैं, यह भी दिखता है। प्रेम प्रसंग भी आपकी कहीं आपसे दूर जा रहे हैं या यात्रा में कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, अलग होने की स्थिति है, परंतु सारे स्थिति सामान्य है। कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सूर्य उच्च दृष्टि डाले हैं, इसलिए लाभ है। और सरकारी किसी कार्य की सफलता दिखता है, और प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य आपके बनते हुए दिखते हैं। यदि आपका मिथुन राशि लग्न है तो चंद्रमा आपके मस्तिष्क पर रहेंगे। थोड़ा भाग दौड़, उतार चढ़ाव, मन में अस्थिरता जरूर व्याप्त है, लेकिन सारे के सारे स्थिति धन प्राप्ति के लिए। आप धन के लिए काफी भाग दौड़ करेंगे 2 दिनों तक, 22-23 तक। लेकिन 24-25 को भी धन भाव में स्वगृही रहेंगे चंद्रदेव, इसलिए वहां पर जो दृष्टि पड़ती है शनि गुरु की, तो आप धन को लेकर काफी टेंशन परेशानी में रहेंगे। कहीं आपको धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ संयोग बनेंगे। उस धन की प्राप्ति के लिए गजकेसरी योग आपको सचमुच लाभ पहुंचाएंगे। वह धन आपके बिजनेस से जुड़ी हो सकती है, रिश्ते नातों को शादी विवाह में खर्च से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसके लिए आप धन संचय के पीछे भागेंगे, लेकिन प्राप्ति होगी। गजकेसरी योग प्रॉमिस करते हैं। तीसरे स्थान में जैसे जाते हैं चंद्रदेव, तो यात्राएं कराएंगे जरूर, भागदौड़ होगी, लेकिन आपको उन यात्राओं में धन की प्राप्ति, कहीं दूर जाके धन लाने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए धनदायी समय रहेगा, धन की लाभ होगी। चौथे स्थान में 28-29 को जैसे चंद्रदेव जाएंगे, प्रॉपर्टी संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के लिए आप धन खोज रहे थे, मिलेंगे, और 28-29 को वह प्रॉपर्टी प्राप्ति होगी। ऐसे संकेत बने हैं। घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, घर में शांति लौटेंगे। साथ साथ में वाहन खरीदने का अनायास योग बनेगा, और कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ दिखेंगे। बाहर जाने का योग बनेगा, संतान की तरफ से अच्छे न्यूज मिलेंगे, प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेगा, और यात्राएं होगी लाभदायक। कर्क राशि लग्न वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 12वें घर में 22-23 को चंद्रदेव रहेंगे। आपका विदेश जाने की जो प्लान है वह सक्सेस। विदेश घर में बैठे, लेकिन खर्चे काफी कराएंगे, भाग दौड़ भी काफी होगी। आप स्वयं एक जगह स्थिर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जैसे ही 24-25 को लग्न में आएंगे चंद्रदेव, बहुत अच्छे अच्छे योग बनाएंगे, गजकेसरी योग बनाएंगे, जो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। किसी भी तरह का कंपटीशन से जुड़े क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। साथ साथ में भाग्य आपका साथ रहेगा। आप यदि इस अवधि में कुछ टेंशन और परेशान है, तो कोई ऐसे अचानक घटनाओं को लेकर के टेंशन तनाव में रहेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित बात विवाद को लेकर तनाव में रहेंगे। कभी कभी पत्नी की तरफ से भी कोई तनाव मिल सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन मधुरमय, उसमें कोई परेशानी नहीं है। विवाह को लेकर के कोई बात इस अवधि में बनते हुए दिखती है, चाहे विवाह जब हो, इस अवधि में विवाह संपन्न हो जाए। जैसे ही
चंद्रदेव सिंह राशि में जाएंगे 26-27 को, आप धन के लिए परेशान हो जाएंगे, लेकिन धन की प्राप्ति होगी। कुटुंब रिश्तों मेहमानबाजी कुछ बढ़ेंगे। किसी रिश्तेदार के साथ आपका धन का लेन देन लेकर कोई बिजनेस शुरू भी हो सकता है, और आप कहीं किसी रिश्ते नातों में ट्रबल भी करेंगे, परंतु सारे स्थितियां शुभ रहेंगे और धनदायी रहेंगे। जैसे ही 28-29 को तीसरे घर में चंद्रदेव जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। यात्राएं तो होगी लेकिन लाभदायक। आप किसी कार्य को लेकर के भागदौड़ करेंगे। खास तौर पर जो कंपटीशन से जुड़े क्षेत्र में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। छठे घर की दृष्टि ऋण प्राप्ति का योग भी दिखा रहा है। छोटे ऋण का घर तीसरा, इसलिए कहीं से कोई ऋण की प्राप्ति होगी। भाग्येश भी दृष्टि डाल रहे हैं, पिता से सहयोग मिलेगा और कोई लंबी यात्रा है आपकी संपन्न होगी। सिंह राशि लग्न यदि आप हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। खर्चे घर का मालिक होंगे, जितना आएगा उतना खर्च होगा, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों में बड़े लाभ संकेत दिखते हैं। विदेश से जुड़े हुए बिजनेस में आप हैं, विदेश में बिजनेस करते हैं, आपके लिए लाभदायक है। लेकिन लंबी यात्राएं और खर्च इस अवधि में बनेंगे। खर्चे का मालिक है चंद्रदेव, लेकिन जैसे ही 24-25 को चंद्रदेव 12वें घर में जाएंगे, आपकी कोई इच्छा अधूरी होगी उसे पूर्ति करेंगे। बाहर जाने की बात इस अवधि में भी जारी रहेगा। खर्च अभी बने रहेंगे, भागदौड़ बनी रहेगी, स्थिरता अभी न मन में रहेगी न शरीर में रहेगी। लेकिन गजकेसरी और ससयोग के प्रभाव के कारण कोई ऋण को लेकर के आप तनाव में रहेंगे, उस ऋण की भरपाई भी होगी। शत्रु, कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे जिससे आप चिंतित रहेंगे, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरु की दृष्टि है। कोई मुकदमा संबंधित बात चल रही थी तो इस दिनों में फैसला होगी तो आप विजय होंगे। जैसे ही चंद्रमा 26-27 को सिंह राशि में जाएंगे तो फिर अभी तक यात्रा बनी हुई है, टूटे नहीं है। 4 दिनों में यदि यात्रा नहीं हुई तो इस दिन पक्की बात है, इसके बाद तो बंद होने का योग है। 2 दिन 26-27 को लंबी लंबी यात्राएं होगी, छोटी यात्राएं भी होगी। साथ साथ में आपकी यात्राएं काफ़ी खर्चीली और धनदायक होगी। और जब भी बुध की दृष्टि पड़ती है तो धन का संबंध है और इनकम का संबंध है। इसका अर्थ है कि बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं करेंगे, किसी लेन देन को लेके यात्राएं होगी। शादी विवाह के मामलों में फिक्स के लिए आपको जाना पड़ सकता है बाहर, बात भी बन सकती है इस अवधि में, क्योंकि विवाह के योग भी बने हुए। जैसे ही 28-29 को धन भाव में चंद्रदेव जाएंगे, खर्चे का मालिक धन भाव में, इसका अर्थ है खर्चा तो बना हुआ है लेकिन धन की भी व्यवस्था कहीं न कहीं से हो रही है। कुटुंब रिश्तों, खोजबीन, शादी विवाह, मांगलिक कार्य, इन सब को लेकर के काफ़ी खर्च बढ़ रहे हैं, काफ़ी भागदौड़ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक संतुष्टि है, कार्य संपन्न होंगे। इस बात का दृष्टि देता है सूर्य और शुक्र, क्योंकि शुक्र देव कर्म के मालिक है, इसलिए कर्म के सिलसिले में आप बाहर जाएंगे, इंटरव्यू देने जा सकते हैं और वह आपके लिए सफलतादायक लग्नेश की दृष्टि है, चंद्र सूर्य की। इसलिए जो भी कार्य कर्म से जुड़े हुए हो, कोई ऐसी यात्रा हो जो धन से जुड़ी हुई हो या विवाह से जुड़ी बात हो, तो निश्चित आप उसमें सफल हो रहे हैं। कन्या राशि लग्न वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कर्म स्थान में चंद्रमा का होना। इनकम का मालिक कर्म स्थान में, पहला संकेत इंक्रीमेंट, जहां आप काम कर रहे हैं वहां कहीं न कहीं से आपको धन की वृद्धि होगी। दूसरा संकेत कर्म संबंधित आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं, जॉब मिल सकते हैं, प्रमोशन का योग बनी है तो इसी 2 दिनों में 22-23 तारीख को दिखता है। इसलिए जॉब से जुड़े हुए, कर्म से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बात है, आज 2 दिनों की अवधि आपके लिए श्रेष्ठ है। इस अवधि में आप जरूर संपन्न करें। जैसे ही 24-25 को कन्या वालों के लिए एकादश में चंद्रदेव जाएंगे, कोई न कोई नया लाभ, इनकम, साइड इनकम को खोलेंगे। बड़े भाई बहनों से लाभ और सहयोग मिलेगा। कोई आपके मन की इच्छा थी दबी हुई, वो पूर्ति होगी। किसी से आप दूर हो गए थे, उससे आपका मिलन होगा, बहुत अच्छा संकेत है। और
26-27 को सिंह राशि में जैसे जाएंगे, चंद्रदेव एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में आपको लाभ, परंतु आप धन के लिए, लाभ के लिए कहीं लंबी यात्राओं में जा सकते हैं। यहाँ पर बुध की दृष्टि है जो लग्नेश कर्मेश है, इसलिए कर्म के सिलसिले में भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है, इंटरव्यू देने या जॉब प्राप्ति के लिए। यह भी एक अच्छा संकेत है। जब चंद्रदेव 28-29 को लग्न में रहेंगे तो इनकम का सीधा संबंध बनेगा, इसलिए इस अवधि में कोई साइड इनकम बननी चाहिए, कोई साइड बिजनेस शुरू होनी चाहिए। चूंकि सूर्य और शुक्र की दृष्टि है, इसलिए धन से जुड़ी हुई बात बनी हुई है। विदेश जाने की बात संपन्न होता हुआ दिखता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य के लिए बाहर जाने का योग बनता है जो सफलतादायक है। अनायास धन प्राप्ति भी अचानक मिल सकती है। यदि आपका तुला राशि और लग्न है तो 22-23 को चंद्रदेव भाग्य स्थान में रहेंगे, एक योग बनाकर, बहुत अच्छा योग है। इसका अर्थ है कि कर्म के सिलसिले में सफलता, भाग्य आपका साथ देगा, पिता से आपको लाभ मिलेगी और कुछ ऐसी यात्राएं होगी लंबी, जो विदेश जाने की बात हो रही है वह संपन्न होगी। जैसे ही 24-25 को चंद्रदेव स्वगृही कर्म स्थान में रहेंगे, गजकेसरी योग का निर्माण होगा, बहुत शक्तिशाली। इसलिए तुला वालों को इन 2 दिनों में जॉब प्राप्ति का संकेत, जॉब के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन है तो इसी 2 दिनों में आप ज्वाइनिंग करें, बहुत अच्छा लाभ देगा। शनिदेव भी आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित कार्य संपन्न कराएंगे इसी दिन। शिक्षा को लेकर अच्छे संकेत है। जैसे 26-27 को सिंह में जाएंगे, इंक्रीमेंट का योग जो जॉब में है, बड़े भाई बहनों से लाभ, कर्म प्राप्ति में बड़े भाई बहन सहयोग देंगे, साथ साथ में कुछ ऐसी यात्राएं बनेगी जो जॉब से जुड़ी हुई है। मन को शांति, किसी इच्छा की पूर्ति, पुराने बिछड़े मित्रों से, रिश्तों से मिलन होगी। जैसे ही 28-29 को 12वें घर में चंद्रदेव जाएंगे तो एक बात है, जॉब में थोड़ा उतार चढ़ाव, छूटने की स्थिति बनता तो जरूर है, परंतु सूर्य शुक्र की दृष्टि है, इसलिए कोई बात नहीं, हिम्मत रखें, सफल होंगे। विदेश जाके जॉब करने वालों के लिए यही अवधि सर्वश्रेष्ठ है। शुक्र लग्नेश होकर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए बाहर जाने का योग प्रबल है, और सूर्य इनकम का मालिक की दृष्टि है, इसलिए खर्च के साथ साथ कोई साइड इनकम भी बनता रहेगा। वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए आप देखें तो अष्टम चंद्रमा, पहला ही समय, भाग्य का मालिक अष्टम, दुर्भाग्य से आपका 22-23 शुरू हो रहा है, टेंशन परेशानी उतार चढ़ाव से शुरू हो रहा है, लेकिन घबराने जैसी बात नहीं है। 23-24 को जैसे ही कर्क राशि में चंद्रदेव प्रवेश करेंगे, सबसे पहला संकेत भाग्य आपके साथ होगा, रुका कार्य संपन्न होगा, पिता से लाभ, उनसे संबंध सुधरेंगे, बाहर जाने के योग संपन्न होंगे, धार्मिक कार्य पुण्य में आपका मन लगेगा। इसी जगह गजकेसरी योग का निर्माण है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि। और चतुर्थेश शनि की दृष्टि, घर खरीदने के लिए, जमीन भूमि भवन संबंधित कार्यों के लिए थोड़ा तनाव तो रहेगा, लेकिन संपन्न होगा। कर्म स्थान में जैसे ही दशम स्थान में 26-27 को सिंह राशि में चंद्रदेव जाएंगे, जॉब से जुड़ी हुई सबसे बड़ी सफलता आपको दिखेगी। जॉब प्राप्ति का कोई संकेत मिलता है, प्रमोशन इंक्रीमेंट का कोई संकेत मिलता है। भाग्य के स्वामी जॉब घर में प्रबल राजयोग में है, और साथ साथ में बुध की दृष्टि है, इनकम इंक्रीमेंट की संभावनाएं, बिजनेस के क्षेत्र में कोई साइड इनकम। और जैसे ही 28-29 को कन्या राशि में चंद्रदेव जाएंगे, आपको लाभ की प्राप्ति। लेकिन भाग्य का स्वामी इच्छा पूर्ति में एक बात स्पष्ट है, पुराने बिछड़े मित्रों से मिलन, पुराने बिछड़े रिश्तों से मिलन, कोई मिसिंग हो गया है तो उसका इसी दिन घर में वापसी आना, कोई साइड इनकम बनना, बड़े भाई बहनों से धन की लाभ या सहयोग, ये सारी स्थितियां दिखाते हैं। धनु राशि लग्न वालों के लिए 7th हाउस बिजनेस घर में ही चंद्रदेव की एंट्री, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ। बिजनेस में उतार चढ़ाव, टेंशन परेशानी दिख रहा है। फिर उसके बाद दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव परेशानी दिख रही है। विवाह संबंधित बात चल रही थी,
अगर कोई संकेत इस दिन 2 दिनों में आता है 22-23 को, तो निश्चित वह टूटने की या छूटने की या टलने की बात होगी, क्योंकि चंद्रमा 24-25 को अष्टम में जाएंगे। तनाव अभी जारी है, परंतु बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गजकेसरी है। कोई पैतृक संबंधित बात हो रही है तो इस अवधि में आपको लाभ दे सकते हैं गुरुदेव। शनि धन संबंधित किसी अनायास कहीं से धन प्राप्ति का लाभ दे सकते हैं, ये भी एक शुभ संकेत है। और जैसे सिंह राशि में भाग्य स्थान में जाएंगे चंद्रदेव, तो एक बात स्पष्ट है, एक यात्रा बनेगी। अचानक पिता की तरफ से कष्ट परेशानी दिख सकता है, और अचानक आपके धर्म कर्म से मन अलग हो सकते हैं, मन नहीं लगेगा, पूजा छूटेगा। और इस अवधि में भाग्य कभी कभी अंत में धोखा दे सकता है, परंतु बुध की दृष्टि होने के कारण आपकी कर्म संबंधित सुधार और सफलता बनी हुई है। लेकिन आगे 28-29 को कर्मस्थान में ही रहेंगे चंद्रदेव। यहाँ तो उतार चढ़ाव दिखती है, लेकिन सूर्यदेव भाग्य का स्वामी बचाए हुए हैं। कहीं कोई झगड़े विवाद बोस की तरफ से टेंशन परेशानी कार्य क्षेत्र में दिखते हैं तो आप निश्चिंत रहे। 2 दिनों में आप 2 दिन को पार होने दें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सारा स्थिति नॉर्मल है। सूर्य की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, किसी तरह के ऋण मिलने के योग बनते हैं। मकर राशि लग्न वालों के लिए छठे घर से शुरू हो रहा है। इसका अर्थ है तनाव, टेंशन, परेशानी, शत्रुता, ऋण का भार, इन सब स्थिति से शुरू हो रही है। बिजनेस में उतार चढ़ाव दिख रहा है, दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद वैवाहिक जीवन में दिख रहे हैं। लेकिन ठीक 24-25 को 22-23 को परेशानी दिखी, और 24-25 को चंद्रदेव कर्क में जाएंगे, सारे स्थिति नॉर्मल, बहुत अच्छा। बिजनेस भी आपके लाइनअप होंगे, धन देने लगेंगे, दाम्पत्य जीवन में अचानक सुधार, सारी स्थिति नॉर्मल हो गए, कोई परेशानी नहीं। 2 दिनों की अवधि अच्छा है, परंतु गजकेसरी योग के कारण इन 2 दिनों में आप कोई नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, या विवाह संबंधित कोई बात चल रही है तो इन 2 दिनों में आपकी बात पक्की हो सकती है, आप अगर इस पर ध्यान दें। बस 2 दिन है 24-25, इस अवधि में कोई भी कार्य, बिजनेस, विवाह से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए, यात्रा से जुड़े हुए आप करेंगे तो सफलता मिलेगी। शनिदेव धन से जुड़े लेन देनों में भी आपको सफलता दिलाएंगे। जब बात होती है 26-27 को सिंह राशि में जैसे जाएंगे चंद्रदेव, फिर थोड़ा उतार चढ़ाव दिखना शुरू, झगड़े विवाद की स्थिति आएगी, दाम्पत्य जीवन भी परेशान, और आपके बिजनेस में भी झगड़े विवाद उतार चढ़ाव दिखेंगे। थोड़ा सावधानी रखें, अचानक ये सब घटनाएं जन्म ले सकते हैं। लेकिन 28-29 को फिर स्थिति में सुधार होगी, क्योंकि चंद्रदेव भाग्य स्थान में रहेंगे, और वह बहुत अच्छी स्थिति में जाने के कारण, गुरु की दृष्टि के कारण आपके सारे कार्य सुधर जाएंगे। बिजनेस में भी लाभ, दाम्पत्य जीवन में भी सुधार, और किसी भी तरह का धन संबंधित बात हो रही तो सफलता, यात्रा संबंधित बात हो रही तो सफलता, लंबी यात्रा विदेश जाने की बात है तो इस अवधि में संपन्न होंगे, पिता की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, और साथ साथ में कर्म संबंधित सफलता, संतान की तरफ से अच्छे न्यूज। यदि आप कुंभ राशि और कुंभ लग्न है तो फिर आपके लिए 22-23 को चंद्रदेव पंचम स्थान में रहेंगे। शिक्षा में सुधार, सफलता, लेकिन उतार चढ़ाव दिखेगा जरूर, मन कभी कभी भटक सकता है। प्रेम प्रसंग में विवाद झगड़े दिखेंगे जरूर, लेकिन टूटने वाली स्थिति नहीं है अभी। साथ साथ में आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो सावधान रहें, इस अवधि में आपको खतरा है। धन हानि का योग, क्योंकि जस्ट उसके बाद किसी तरह के सरकार संबंधित दंड का भय है। 24-25 को भी छठे घर में रहेंगे स्वगृही, लेकिन छठे घर में स्वगृही गजकेसरी योग बना करके, इसका अर्थ है खर्च तो बढ़ा रहेगा, लेकिन बाहर जाने के योग संपन्न होंगे। किसी तरह का ऋण लेना चाहते हैं तो संपन्न होंगे। किसी तरह का विवाद झगड़ा चला है तो वह रुकेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ योग अच्छे बने हैं, तो इसलिए रोग, ऋण, विवाद, झगड़ों से बचाव, मुकदमे में भरी होंगे। और जैसे ही सिंह राशि में 26-27 को जाएंगे चंद्रदेव, तो महत्वपूर्ण बात है, बिजनेस में अगर आप ऋण लेके बिजनेस करना चाहते हैं तो यह सफलता है, लेकिन
सामान्य बिजनेस में ऋण लेने की स्थिति आ सकता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद दिख सकते हैं, परेशानी दिख सकते हैं, जो छोटे अवधि के लिए है। टूटने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बुध की दृष्टि है, इसलिए अचानक घटनाओं को जन्म देते हैं। प्रेम प्रसंग के मामलों में आपको परेशानी, उतार चढ़ाव दिखेगा, छूटने की स्थिति दिखेगी। और प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की चेष्टा कर रहे हैं तो यह अवधि है, कुछ संघर्ष के उपरांत विवाह में बदल सकते हैं। शिक्षा संबंधित कुछ उतार चढ़ाव दिखेगी, परेशानी दिखेगी। जब 28-29 को कन्या राशि में जाएंगे चंद्रदेव, तनाव को बढ़ाएंगे, टेंशन को बढ़ाएंगे। वह भी दाम्पत्य जीवन के झगड़े को आगे तक लीड करेंगे, बिजनेस में परेशानी, उतार चढ़ाव को आगे तक लीड करेंगे। यह आगे तक बढ़ता रहेगा, यहाँ कोई सुधार नहीं। अचानक कस्टमर से झगड़े हो जाना या किसी तरह का धन फंस जाना, ये सब स्थितियों को जन्म देंगे। हानि और खर्च बढ़ाएंगे। बाहर जाने के योग उत्पन्न हो रहे हैं जो बाधित है। साथ साथ में धन संबंधित लेन देन करते हैं, सावधानी पूर्वक करें, अचानक डूबने का डर है, इस अवधि में सतर्क रहें। जब मीन राशि लग्न की बात होती है तो चौथे घर आपके घर से शुरू हो रही है राशि, इसलिए घर में सुख शांति बढ़ेंगे। संतान की तरफ से अच्छी न्यूज मिलेंगे। साथ साथ में प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में आप जुड़े हैं तो आपको सफलता, राजनेता है तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेंगे, और अभिनेता है तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेंगे। साथ साथ में किसी भी तरह के प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में है तो आपको सफलता दिखेगी। इसके बाद कर्म क्षेत्र में कर्म जॉब की तरफ से कोई अच्छे संकेत मिलने का योग भी बना है। 24-25 को जैसे ही चंद्रदेव पंचम में जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। गजकेसरी योग के साथ, शनि लाभ के मालिक के साथ, न अन्य लाभ को खोलेंगे। कहीं से लाभ, बिजनेस से लाभ या कहीं कोई साइड इनकम से आपके लाभ बढ़ेंगे। गजकेसरी योग आपको कर्म दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह समय उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जो कंपटीशन के माध्यम से उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनके लिए यह अवधि बहुत अनुकूल है। यह 2 दिनों में यदि कोई रिजल्ट है या कोई इंटरव्यू है तो आप पूर्णतः सफल होंगे। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा संकेत है। प्रेम प्रसंग भी मधुर भई चलेंगे, वहाँ भी अच्छे संकेत है। और शेयर मार्केट से लाभ। छठे घर में जैसे ही सिंह राशि में 26-27 को जाएंगे चंद्रदेव, थोड़ा टेंशन, परेशानी संतान की तरफ से, शेयर अचानक हानि देने लगेगा और सरकार की तरफ से टेंशन, परेशानी दिखेगी। बुध देव दाम्पत्य जीवन में झगड़े उत्पन्न करेंगे, कोई घरेलू विवाद खड़ा हो सकता है, कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है। इन सब स्थितियों से आप गुजर सकते हैं। लेकिन 28-29 को सारी स्थितियां सुधरती हुई दिखती है। प्रेम विवाह में बदलते हुए दिखते हैं। विवाह के लिए बात करना है तो ये 2 दिनों 28-29 को करें, बहुत अच्छा संकेत है। चंद्रमा कोऑपरेट करेंगे। शुक्र का उच्च दृष्टि, मालव युग का दृष्टि है। कला के क्षेत्र में जो जुड़े हैं उन्हें सफलता और विवाह संबंधित कार्यों में सफलता। प्रेम प्रसंग मधुरमय। सूर्य की दृष्टि थोड़ा परेशानी, झगड़े विवाद को भी जन्म देते हैं कभी कभी अचानक, लेकिन वह बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सप्ताह की राशिफल आपको क्या देता है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।